नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और जरूरी जानकारी लेकर आए हैं जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई है। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह खबर उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं या जिन्होंने पहले से इस योजना के तहत आवेदन कर रखा है। दोस्तों, आज की इस जानकारी में हम आपको पूरी डिटेल में समझाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर क्या नया बदलाव देखने को मिल रहा है और किस तरह से अब आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इसलिए इस जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए चलाई जा रही एक बहुत ही बड़ी योजना है जिसका मकसद हर गरीब परिवार को पक्का घर देना है। देश के लाखों लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और अभी भी लगातार नए लोगों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है। अब जो नई अपडेट सामने निकल कर आ रही है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा भेजने की प्रक्रिया को और तेज कर रही है ताकि किसी भी तरह की देरी ना हो और सही समय पर लोगों को मदद मिल सके। अब दोस्तों, अगर आपने इस योजना के तहत आवेदन किया है तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका नाम लाभार्थी सूची में आया है या नहीं, क्योंकि जिन लोगों का नाम सूची में शामिल किया जाता है उन्हीं को आगे का लाभ मिलता है। इसलिए समय समय पर आपको अपनी स्थिति जरूर चेक करते रहना चाहिए। अगर आपका नाम सूची में है तो आपको अगली प्रक्रिया के लिए तैयार रहना होगा जिसमें आपके कागजों की जांच और सत्यापन किया जाता है। दोस्तों, अब एक और बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि सरकार इस योजना को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम को मजबूत कर रही है। अब पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा, इसलिए आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस काम को आप समय रहते जरूर पूरा कर लें। अब बात करते हैं कि इस योजना के अंदर पैसा किस तरह से दिया जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि आवेदन करते ही पूरा पैसा एक साथ मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस योजना के तहत पैसा अलग अलग किस्तों में दिया जाता है और हर किस्त के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे घर के निर्माण की स्थिति और सरकारी जांच। इसलिए आपको धैर्य रखना होगा और नियमों के अनुसार काम करना होगा, तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, अब एक जरूरी अपडेट यह भी है कि सरकार केवल उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ देना चाहती है जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इसलिए अब जांच प्रक्रिया को थोड़ा सख्त कर दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से पक्का घर है या वह योजना की पात्रता में नहीं आता है तो उसका नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। इसीलिए गलत जानकारी देकर आवेदन करने से बचें और हमेशा सही जानकारी ही दें। अब दोस्तों, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना बहुत जरूरी है, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता और निवास से जुड़े कागज। इन सभी दस्तावेजों को सही और अपडेट रखना जरूरी है ताकि आपके आवेदन में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। दोस्तों, गांव में बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाती और वे लोग अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं, जैसे कि आज से इतना पैसा मिलेगा या अचानक से नई राशि जारी हो गई है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी सही जानकारी जरूर लें और सरकारी स्रोत पर ही भरोसा करें। अब दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जिसे अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो आप उन्हें इसके बारे में जरूर बताएं ताकि वे भी आवेदन कर सकें और इस योजना का फायदा उठा सकें, क्योंकि यह योजना गरीब लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सहारा है। दोस्तों, अंत में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप सही समय पर सही जानकारी के साथ आवेदन करते हैं और सभी जरूरी प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। इसलिए जागरूक रहें और अपने अधिकार को समझें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके और सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।